मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी मैं भी किचन में जाके तैयारी कर लेती हूँ। ओके? हाँ बबीता नहीं अभी तक नहीं आया। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। सुंदर, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। हाँ कैसे हो आप? मजे में? हाँ मैं बिल्कुल बढ़िया। ये मेरे एडवोकेट हैं, एडवोकेट पीके झा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। भोगीलाल जी, आप यहाँ भी बॉडीगार्ड्स को साथ में लेके आए हो? बोलो। हाँ भाई, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे बॉडीगार्ड मेरे साथ ही जाते हैं। हाँ पर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, पर आप ये दोनों को तो पहचानते हैं। ये है भैलू और ये है बका, और ये है मेहता साहब, चंपक चाचा के अकाउंटेंट। नमस्ते। तारक मेहता। जेठा भाई एक मिनट, क्यों कहाँ जाना है? किचन में। क्यों? हम जेंट्स के साथ छुपने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अरे तो फिर आपको किचन में लेडीज लोगों के साथ क्यों छुपना है? नहीं नहीं, मैं किचन में छुपने के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो किचन में मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ। पता नहीं यहाँ बेडरूम में कितना टाइम छुपना पड़े। भूख लग गई तो? भूख लग गई तो क्या, भूख तो लगने ही वाली है। मैं थोड़ा नाश्ता लेके आता हूँ। और उसी वक्त भोगीलाल आ गया तो? हाथी भाई तो आप किचन में ही छिप जाना। ठीक है। अरे क्या ठीक है हाथी भाई, उधर बैठने की जगह नहीं है, खड़ा रहना पड़ेगा आपको। ओ हाँ हाथी भ्रा, यहाँ तो बैठने की जगह भी है और लेटने की जगह भी। और डॉक्टर आदि, तुम ये नाश्ते का आइडिया ड्रॉप करो। अरे कितनी बात कर रहा है अय्यर तू? तेरी आवाज बाहर तक आ रही है। शांत हो जा, और सब लोग शांत हो जाओ। किसी की भी आवाज बाहर तक नहीं आनी चाहिए। सॉरी सॉरी। अय्यर भाई शांत रहो ना, आप कितनी बातें कर रहे हैं। जेठालाल मैं तो शांत ही, तुम ही लोग कब से आपस में बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक सेंटेंस बोला, वो भी आधा। ठीक है आता चर्चा नको। हाँ बराबर है, चर्चा मत करो। और मैं किधर चर्चा किया? यार सॉरी सॉरी सॉरी। बंद किया। सब अपना अपना फोन साइलेंट कर दो भाई, साइलेंट कर दो। हाँ आप मुझे जानते हो? नहीं नहीं, अभी सुंदर ने कहा ना मेहता साहब, तो मैंने ये नेम प्लेट देखी। ये आपका ही घर है ना? सुंदर, भोगीलाल जी की क्या पारखी निगाह है। बिल्कुल मेरा ही घर है। सही पहचाना आपने। मेरे पाँव के ऊपर पाँव दे दिया। यस, तेरी क्या गलती है? पैर अंदर रखो ना। अरे अंदर किधर रखी, इधर जगह किधर है अंदर? चप्पल है भाई। और तुम्हें चलना ही है, बैठे रहो ना भाई साथ। बच्चे हैं क्या आप? छोटे कितना चिल्लाते हैं यार। बहुत जोर रखा था, गाड़ी घूम गई क्या? बहुत जोर से रखो। मेहता साहब आप अकाउंटेंट है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। एक्चुअली क्या होता है दुनिया में, कई बार किसी को हम देखते हैं और सोचते हैं कुछ और होगा, और वो होता कोई और है। जैसे मेरी शक्ल अकाउंटेंट वाली नहीं है, बिल्कुल सही, लेकिन मैं क्या पड़ोसी भी हूँ ना चंपक चाचा जी का। तो क्या होता है, जो छोटे मोटे हिसाब होते हैं जिंदगी में, वैसे ये जो छोटे मोटे हिसाब होते हैं ना भोगीलाल जी, जिंदगी के बड़े कमाल के होते हैं। खुशियों के हिसाब, गमों के हिसाब, दुखों के हिसाब, एक दूसरे की मदद करने के हिसाब। अब चंपक चाचा बुजुर्ग आदमी है, मैं पड़ोस में रहता हूँ, अब अकाउंट्स जो है वो तो समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए। है ना? वैसे किसी शायर ने कहा है कि आदमी को क्या देगा, जो भी देगा खुदा देगा। देता तो ऊपर वाला है, लेकिन ऊपर वाले ही ये रिश्ते देता है। जैसे मैं इनके पड़ोस में हूँ, चाचा जी हमारे पड़ोस में है, हम यहाँ रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं, और अकाउंट्स में इस तरह से मदद कर देता हूँ, और इस तरह से आना जाना लगा रहता है। और हाँ, बात समझ में आ गई। सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, नहीं? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। यही टुकमा पहलो सगो पड़ोसी।
सुंदर भाई, मैं इस सोसाइटी में कभी आया नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं सोसाइटी के लोगों को जानता हूँ। वो कैसे? वो देखो, वीडियो ट्यूशन क्लासेस। ऐसा लग रहा है 1-2 दिन पहले किसी बीड़े से मिला हूं। कुछ याद नहीं आ रहा। वो क्या है, आप किसी और भिड़े से भिड़े होंगे, वो कोई और होगा। देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ भोगीलाल जी। क्या जिंदगी में हम अक्सर लोगों से मिलते हैं, टकराते हैं। जिंदगी की इस डगर पे, इस राह पे हजारों लाखों लोग मिलते हैं। कुछ उनमें से याद रह जाते हैं, कुछ याद नहीं रहते। कुछ इतने अच्छे होते हैं कि याद रहना लाजमी है, कुछ अच्छे नहीं होते इसलिए याद रह जाते हैं। अब कई लोगों से मिलते हैं तो याद ही नहीं आता कि कब किनसे हम कहां मिले। जैसे शक्लें भी याद रह जाती है भोगीलाल जी। दुनिया में कहावत है कि दुनिया में आपकी शक्ल के 7 लोग होते हैं, कोई यहां, कोई वहां, कोई कहां। अब ऐसे ही सरनेम है तो किसी का भी सरनेम क्यों सुंदर होता है ना। हाँ। जैसे अब मेरा सरनेम मेहता है, तो हमारे दफ्तर में एक नए कर्मचारी आए तो मुझसे मिलते ही बोले, जैसे मैंने नाम कहा, अरे लगता है मैं आपसे मिला हूं, लेकिन मैं तो पहली बार मिल रहा था, फर्स्ट टाइम। फिर मैंने कहा आप किसी और से मिले होंगे। तो ये जिंदगी है, लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। आगे बोलो। कुछ आवाज नहीं आ रही है, लगता है नहीं आया। बहुत टाइम हो गया, कहाँ गए वो लोग? मुझे लगता है ना मेहता साहब की वजह से लेट हो रहा है। वो जेठालाल ने बोला था ना मेहता साहब को एक छोटा सा प्रोग्राम कर देना, लगता है वो छोटा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया। मेहता साहब का हमेशा का है, एक बार बोलना शुरू करते हैं तो बह जाते हैं। कितना बढ़िया शेर है साहब। किसी शायर ने कहा कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं यार। हाँ, अरे ठीक है। सुंदर, पेपर रेडी है ना? हाँ साहब, पेपर एकदम रेडी है। बस एक तरफ आप पैसे दीजिए और दूसरी तरफ जमीन आपकी। भाई सुंदर, ये चंपक चाचा का स्वभाव कैसा है? नहीं, यूं तो बहुत बढ़िया स्वभाव है, बस झूठ से चिढ़े उन्हें। क्या है कि झूठ एक ऐसी चीज है भोगीलाल जी जो नहीं बोलनी चाहिए। और जिंदगी में आपको मालूम है सत्य का क्या फायदा है? सुंदर, सुनना, बहुत अच्छी बात कही किसी ने। जी। सच का फायदा यह है कि उसे याद नहीं रखना पड़ता। झूठ जब आप बोलेंगे तो उसे आप हमेशा याद रखेंगे कि मैंने क्या बोला था। तो चंपक चाचा हमेशा कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ एक ऐसी नींव है जो बुनियाद खराब कर देती है किसी मकान की, संबंधों की भी। हाँ, मतलब झूठ एक ऐसी नींव है जो किसी भी भवन को गिरा सकती है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो भवन तो गिर जाएगा ना। इसलिए जीवन में चाचा जी ये कहते हैं कि सच बोलो, सदा सच बोलो। हाँ, चलो उनसे मिलते हैं, चलो। बॉडीगार्ड भाई, आप कहाँ ऊपर आ रहे हो? आप लोग यहाँ नीचे रुक जाइए। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं है, पर क्या है, ये चंपक चाचा क्या है, थोड़ा पोचा रह देना है, तो क्या है, ऐसे बॉडीगार्ड को देख के थोड़ा डर जाएंगे। तो क्या है भोगीलाल जी के चंपक चाचा बुजुर्ग आदमी है ना, तो एकदम हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड घर पे देखेंगे तो घबरा सकते हैं। तो जरूरत नहीं है इन लोगों की, छोड़ सकते हैं आप नीचे इन्हें। अरे ऐसे कैसे घबरा जाएंगे? मैं गुंडा दिखता हूँ, डॉन दिखता हूँ? नहीं, दिखते तो है ही नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई गार्ड्स की क्या जरूरत है ऊपर, इन्हें आप नीचे छोड़ सकते हैं, यही रहने दीजिए ना आप। चलिए, आपकी सुरक्षा के लिए है ना, तो यहाँ खड़े रहेंगे ये लोग। देखो मेहता साहब, मैं जहां भी जाता हूं अपने बॉडीगार्ड अपने साथ रखता हूं। बिना बॉडीगार्ड मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। अरे क्या बात कर रहे हो भोगीलाल जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे विश्वास की बात नहीं है सुंदर। देखो भाई, मैं तुम्हारी पार्टी के कहने पे यहां तक आया, अब मेरी बात का भी तो कुछ मान रखो, हैं? ऐसी बात है तो उन्हें यहां बुला लो। देखो भाई, बिना बॉडीगार्ड मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। अरे नहीं भोगीलाल जी, आप हमारे महंगे मेहमान हैं, आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? चलिए आइए। चलो फटाफट सौदा कर लेते हैं। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। चलो। आइए। क्या हुआ? जेठालाल की नेम प्लेट तो यही रह गई। मर गए। अरे कुछ कर सुंदर। पर मैं क्या करूं? अरे कुछ
भोगीलाल जी, ये हमारी सोसाइटी देखिए कितनी बढ़िया है ना। हाँ बढ़िया है, देखिए। ये देखिए क्लब हाउस इधर, ये क्लब हाउस। हाँ हाँ और ये वो बोर्ड है हमारे उधर, बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड, उसपे विचार लिखते हैं। हमारी सोसाइटी है ना सुंदर। हाँ है, सुंदर है, आइए। सुंदर है, आई आई। देखिए क्या है हमारी सोसाइटी में, देखिए जैसे टेरेस है, ये देखिए पूरा माहौल कितना, यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा सब अरे माहौल हाँ, है। अरे हाँ भाई हाँ, सोसाइटी लोग सब देख लिए, सब अच्छे हैं। अब अंदर चलें? हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए आइए। नहीं नहीं, पहले आप लोग जाइए, उसके बाद हम आते हैं। क्या है भोगीलाल जी, हमारी सोसाइटी की परंपरा है, अतिथि देवो भव। मेहमान भगवान स्वरूप होता है, मेहमान से पहले हम कैसे जा सकते हैं? आइए, आप पहले फिर हम। आइए। अच्छा ये बात है भाई, भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। आपसे शुरुआत, आपसे शुरुआत। आइए 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 आइए। अरे चाचा जी हम आ गए। लगता है भोगीलाल आ गया। आइए आइए भोगीलाल जी, आइए 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 आइए। चाचा जी, चाचा जी, ये है भोगीलाल जी। भोगीलाल जी, ये है चंपक चाचा। नमस्ते चाचा जी। अभी गयो वाला वाला। आइए आइए आइए, बैठो। अरे भाई कुर्सी लाओ ना फटाफट, ढीला क्या है ना। बैठे बैठे सर, बैठो, बैठो। मारा माटे। हाँ, बैठ गए। हम शांति से ત્યાં મૂંગા બેસી જાઓ। चाचा जी की आया? हाँ आओ मजा में। जेठा भरा, एक बारी पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए ना, तो मैं उस भोगीलाल को छड़ डालना नहीं, टोटे टोटे कर दूंगा। मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से पैसे ट्रांसफर करेगा। वो भोगीलाल है, पैसे भी नहीं देगा और जमीन भी हड़प लेगा। पोपटलाल, तुम मिले हो भोगीलाल से? नहीं, मैं कहाँ मिला? तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि वो पैसे भी नहीं देगा, जमीन भी हड़प लेगा? जैसे तुम्हारी बहुत सारी जमीन हड़प करके बैठा है वो। घेणं न देणं, कंदी लावून येणं। अरे भाई, आप लोगों के मुंह से उसकी इतनी तारीफ सुन के मुझे पता चल गया कि वो किस टाइप का आदमी है। पोपटलाल, यस, अरे क्या यस, शांत रहो। भगवान करे जेठा भाई के अकाउंट में जल्दी से पैसे आ जाए, तो हम यहाँ से निकल के जल्दी से किचन में जा सकते हैं। चाचा जी, ये मेरे वकील हैं, एडवोकेट पीके झा। नमस्ते। नमस्ते। और ये कौन है ये? अरे रमेश सुरेश। यस सर। कहाँ रह गए तुम लोग? यहीं दरवाजे के बाहर खड़े थे बॉस। मेरे आसपास रहो ना। चाचा जी, ये मेरे बॉडीगार्ड हैं, रमेश सुरेश। हाँ बॉडीगार्ड को भी ऊपर लेके आया है कमली। चाचा जी, ये मेरे बॉडीगार्ड मेरे आसपास ही खड़े रहेंगे, आप डरना मत। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं कच्चे मारू हूँ। लगता है तुम्हें कुछ डर है। क्यों? नहीं, तभी तो ये बॉडीगार्ड साथ में रखे हैं ना। अरे नहीं नहीं, मैं डरता वरता नहीं हूँ, पर आप तो जानते ही हैं भाई, आजकल का जमाना ही ऐसा है। और वैसे भी मेरा बिजनेस है, करोड़ों का लेन देन रहता है, तो सेफ्टी के लिए इनको रखना पड़ता है। ये सालों से मेरे साथ है, एकदम भरोसेमंद। नहीं नहीं, जरूर जरूर। ये दोस्तों, एक बात पता चली, ये जब भोगीलाल के बॉडीगार्ड नहीं होते ना, तो वो डर जाता है। कमजोर है बॉडीगार्ड के बगैर वो। सही बात है। ओ यारो, तुसी बॉडीगार्ड की फिक्र ना करो, उन दोनों को तो मैं कल ही संभाल लूंगा। सोडी, तू दोनों को कैसे संभालेगा? डायरेक्ट है सोडी, एक को तू संभाल लेना और दूसरे एक को पोपटलाल संभाल लेगा। अरे पोपटलाल अपने आप को मुश्किल से संभालता है भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है जेठालाल। मुझे अगर गुस्सा आ गया तो मैं अकेला ही उन दोनों की दुनिया हिला दूंगा। अगर मुझे गुस्सा आया तो, और अगर गुस्सा नहीं आया तो? वो लोग पोपटलाल का दुनिया हिला देंगे। अरे यार भाई,
अरे क्या यस शादी में क्या करने वाला पैदा नहीं हुआ ठीक है क्या बोल रहे आप कुछ बोल रहे चुप क्या इसको चुप रहो चाचा जी आप बचाओ के हैं? हाँ तुम भी बचाओ के ही हो ना? हाँ पर मैं वहां किसी को जानता नहीं, क्या कि सालों पहले पिताजी के साथ यहाँ मुंबई आ गया था। तुम्हारे पिताजी का नाम मणिलाल है ना? आपको कैसे पता? वो सुंदर ने तुम्हारे पिताजी का नाम लिया था तो मुझे लगा कि मैं उन्हें जानता हूँ। हाँ पर पिताजी तो 10 साल पहले ही मुझे छोड़कर भगवान के घर चले गए। ओ क्या है कि मेरे पिताजी बहुत बहुत बोले थे। अरे सिर्फ भूले ही नहीं, बहुत नेक इंसान थे। तू बदमाश है। चाचा जी एक बात कहूं, हाँ मैं बहुत सालों से बचाऊ गया नहीं हूं, पर आपसे बात करके पता नहीं मुझे बचाऊ की बहुत याद आ रही है। हाँ आप तो बचाऊ की मिट्टी से एकदम जुड़े हुए लग रहे हैं। आपसे मिलकर ना बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे नहीं हुई। क्यों? नहीं चाचा जी का कहने का मतलब है कि चाचा जी को सिर्फ खुशी नहीं हुई, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है ना चाचा जी? हाँ मतलब बहुत खुशी हुई। हाँ। खुशी तो होगी ना चाचा जी, भाई मैं तो बहुत खुशमिजाज इंसान हूँ। जो भी मुझसे मिलता है ना उसे बहुत खुशी होती है। हैं? अरे कपाड़ खुशी होती है घृणा होती है घृणा बोल रहा है खुशी होती है घृणा मतलब मैं बातें बोलता हूँ। चिट्टा परा इस भोगीलाल की आवाज सुनकर मेरा खून खौल रहा है, देखूंगा तो पता नहीं क्या कर बैठूंगा। भोगीलाल कंट्रोल अंडाफट भोगीलाल कौन से मुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। मेरा भी। अरे एक बार जेठा भाई के अकाउंट में पैसे आ जाने दो फिर उसे बराबर देख लेंगे। सुंदर। नहीं सुंदर, घर बहुत सुंदर। थैंक यू। मुझे तो आपकी गोकुलधाम सोसाइटी भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ सब भले और भोले दिल के लोग रहते हैं। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, अच्छे घर, अच्छे लोग, अच्छा वातावरण, यहाँ हंसी खुशी की दुनिया है। सुंदर। नहीं सुंदर, घर बहुत सुंदर है। वो तो है। थैंक यू। मुझे तो आपकी गोकुलधाम सोसाइटी भी बहुत अच्छी लगी। हाँ बाहर से आने वाले सभी लोग यही कहते हैं, यहाँ सब भले और भोले दिल के लोग रहते हैं। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, अच्छे घर, अच्छे लोग, अच्छा वातावरण, यहाँ हंसी खुशी की दुनिया है। हाँ कितनी शांति है यहाँ पे। बापू तूफान आने से पहले की शांति है। अरे ये बका क्या बोल रहा है क्यों बोल रहा है? छोटी भोगीलाल को बाद में पहले बका की धुलाई करना। कंट्रोल जेठालाल। तूफान? कैसा तूफान? भोगीलाल जी इसकी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है। अरे बक्का, मालूम है तुम्हें हिंदी कहावतें बोलने का शौक है, लेकिन कोई भी कहावत कहीं भी नहीं बोलनी चाहिए। इतना बड़ा शौक है, कोई भी कहावत कहीं भी बोल देता है। चाचा जी ये कौन है? ये मेरा पोता है दीपेंद्र जैन। जे मतलब?
अब क्या होगा? जे मतलब जितेंद्र, टिपेंद्र जितेंद्र गड़ा। बराबर। थैंक यू। ओ चाचा जी है, प्यार से जितेंद्र को जितेंद्र बोलते हैं, इसलिए टिपेंद्र जे बोल दिया। टिपेंद्र जितेंद्र गड़ा। हाँ तो जितेंद्र कहाँ है? कौन जितेंद्र? अरे आपका बेटा जितेंद्र। एक झूठ बोलो ना तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नहीं सही हो क्या है, कंफ्यूजन पहले भी कई बार हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 जितेंद्र हैं। एक तो चाचा जी के जो पुत्र है टिपेंद्र के पिताजी जितेंद्र, वो तो है ही है, और सोसाइटी के जो सेक्रेटरी वो भी जितेंद्र है। अच्छा हाँ, इसलिए चाचा जी का कौन जितेंद्र है। ओके भाई, अगर तुम्हारा नाम जितेंद्र है? अरे उनका नाम तो भिड़े भाई है ना। अरे ये चौरस बकी का कुछ करो। बाद में करते। अरे बका, भिड़े उनका सरनेम है बका, सरनेम। नाम तो जितेंद्र है ना, जितेंद्र आत्माराम भिड़े। हाँ, होशियार थे बेटा साहब। मता साहब ने बचा लिया। भाई सुंदर। चाचा जी, आपका बेटा कहाँ है? उसे भी तो बुलाइए। हैं? वो मेरे साथ नहीं रहता है, वो अलग रहता है। अच्छा, पर वो इस सौदे से सहमत तो है ना? अरे भोगीलाल जी, उसके सहमत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमीन के मालिक तो चाचा जी है ना, मालिकाना हक इनके पास है। अच्छा, पर उसकी फोटो कहीं नजर नहीं आ रही। भोगीलाल जी, हमारे चाचा जी जो है ना, बहुत भावुक स्वभाव के, और बेटा साथ नहीं रहता है। बेटा साथ न रहे और उसकी फोटो यहाँ रहेगी तो बेटे की कितनी याद आएगी, इसलिए फोटो भी हटा दी। भोगीलाल जी, आप उनके बेटे की बहुत ज्यादा बातें ना करें। अगर वो भावुक हो गए ना तो फिर इरादा बदल जाएगा। अरे नहीं, ठीक है। ये लीजिए पानी। ओके, थैंक यू। आपकी तारीफ। हाय, आई एम बबीता। नमस्ते भाभी जी। नहीं। चाचा जी, ये आपकी बहू है? नहीं, नहीं, मैंने कहा ना, मेरा बेटा मुझसे अलग रहता है, तो मेरी बहू भी तो उसके साथ ही रहेगी ना। ये तो हमारी पड़ोसी है, बबीता बेटी, मेरी बेटी जैसी ही है, मुझे मदद करने के लिए यहाँ आती जाती रहती। जी। वाह भाई, यहाँ के तो पड़ोसी भी कितने अच्छे हैं। लगता है एक फ्लैट यहाँ लेना ही पड़ेगा। बबीता जी, आप कहाँ रहती हैं? मैंने कहा ना, पड़ोसी है, पड़ोस में रहती। अच्छा। अब आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। भोगीलाल, मैं अय्यर भाई छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। लंपट दिख रहा है एक नंबर का। आज जॉनी बबीता से मिट्टी मिट्टी बातें कर रहा है। लुच्चो के ठनो। वेल, आप लोग क्या लेंगे, चाय और कॉफी? जो आपका दिल कहे। हाँ, दिल तो कहता है कि आपका कचुम्बड़ बना दूं। श्योर, व्हाई नॉट। आप लोग
नो थैंक यू। नो थैंक्स जी, मेरे लिए चाय। चाय चाय चलेगी। ओके श्योर। I'll be right back, yeah? ये भोगीलाल बहुत ही फालतू आदमी है, सुना हमने। खरेखर। भोगीलाल जी, अब काम की बात शुरू करें। चाचा जी, जमीन के पेपर तो दिखाइए। हाँ, मेहता। सब एकदम बराबर है, सब मैंने चेक कर लिया है। फिर भी आप चेक कर लीजिए, सब सही है, एकदम क्लियर है सब। देखिए, मैं चाय बना। पेपर काफी पुराने हैं, लगता है जमीन काफी टाइम से है आपके पास। हाँ? अरे इनके पुरखों की जमीन है। 7/12 का उतारा है ना? है ना, उसी में है, आखिर में। है चाचा जी का नाम है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत चिंता हो रही है एंड आई होप कि दादाजी ने जैसे प्लान किया ना सब कुछ वैसे ही हो। अरे भोगीलाल बहुत चालाक है, जेठाभाई के घर पे अपने दोनों बॉडीगार्ड को साथ में लेके गया है और भोगीलाल को जरा भी शक हुआ ना तो उन दोनों की मदद से वहां से वो भाग सकता है। अब्दुल भाई, गार्ड्स का टेंशन मत लो, क्योंकि गार्ड्स को तो मेरे पापा अकेले ही संभाल लेंगे। अरे गोगी, हमें गार्ड से ज्यादा भोगीलाल अंकल का टेंशन लेना है। हाँ गोली, बड़ी मुश्किल से सुंदर मामा ने उनको फंसा के यहाँ पे बुलाया है और अब वो पापा के 50 लाख रुपए लौटाए बिना वापस नहीं जाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना फ्रेंड्स तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओए टप्पू, तू टेंशन ना ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये भोगीलाल अंकल कितने भी चालाक हो, लेकिन हम पहले उनके पास से पैसे लेंगे और उसके बाद ही उनको यहाँ से जाने देंगे। Yes. हाँ पर गोगी, हम यहाँ रहकर क्या कर सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, अभी टप्पू के घर पे क्या सिचुएशन है वो तो हमें पता नहीं है ना। अभी ऐसे में कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा? और पता चलने में कहीं देर ना हो जाए और उतनी देर में भोगीलाल अंकल कहीं बच के ना निकल जाए। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। हे भगवान, प्लीज आप जल्द से जल्द पापा को इस मुसीबत से बाहर निकालिए। देख लीजिए चाचा जी, इतनी पुरानी जमीन है, पुरखों की जमीन है, तो आप बेचना क्यों चाहते हैं? अरे उसमें कारण क्या है? बेचनी है तो बेचनी है। पर सुंदर, इतनी अच्छी जमीन बेचने का कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए ना? भोगीलाल जी, इतनी अच्छी जमीन है तो आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनते हैं? छोड़िए ना कारण। अरे मेहता साहब, भोगीलाल जी बिना कारण जाने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं। हाँ, देखिए चाचा जी, आप बुरा मत मानिए। क्या है कि मैं सब्जी तो नहीं खरीद रहा हूं, 1 करोड़ की जमीन खरीद रहा हूं। तो सुंदर, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं साहब, एकदम चोखो माल जे, कोई चिंता करवानी जरूर नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ ना कारण। क्या है कि दरअसल मुझे जमीन बेचनी नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे की वजह से मुझे ये जमीन बेचनी पड़ रही। आपका बेटा जुआ खेलता है? हाँ, नहीं मतलब आजकल बिजनेस करना जुआ खेलने जैसा ही हो गया है ना? हाँ बिल्कुल। वो तो है। ऐसे क्या बिजनेस है आपके बेटे का? उसकी दुकान है, गड़ा ज्वेलर्स। गड़ा ज्वेलर्स। गड़ा ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुकान। ज्वेलरी। ओह अच्छा। पर जमीन क्यों बेचनी पड़ रही है? अरे वो पंचाचा ने
वो मेरा बेटा है ना, एक नंबर का डोबा है। वो धंधे में मनमानी करता है, आए दिन नुकसान करता रहता है। सच कहूं ना तो उसे व्यापार करना ही नहीं आता। एक नंबर का बबूचक है, बबूचक। किसी पे भी भरोसा कर लेता है। और उसके किए हुए कर्मों का फल बेचारे चाचा जी को भुगतना पड़ता है। हाँ? अभी देखो ना, इसीलिए उसे 50 लाख का चूना लगा दिया। कितने पापड़ बेले, लेकिन वो पैसे वापस ही नहीं दे रहे। इसलिए जमीन बेचनी पड़ रही है बेटा। गुस्सा गुस्सा आता है चाचा जी, गुस्सा आता है। अब देखिए ना, बुढ़ापे में बेटा ऐसा दिन दिखाएगा तो गुस्सा आएगा ही ना। ओहो, वाह, चाचा जी मस्त झूठ बोल रहा है। हमको क्या मालूम चाचा जी झूठ बोल रहे हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। लोगों के पैसे खा के उन्हें नींद कैसे आ जाती है? बोलो। का मानुस है, इसे कहते हैं हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। खुद के मन में चोर है और दूसरों की बुराई कर रहे हैं। और जॉनी बेईमान मानुष। ये कितना चालू है? अरे चालू नहीं, एक नंबर का माँ चालू है। अरे इन लोगों का तो मुंह काला करके गधे पे बिठाना चाहिए और सिर मुंडवा के गले में जूतों का हार पहनाना चाहिए। तो सुंदर बा, जूतों का हार बनाना शुरू करो। अरे बक्की का कुछ करो। मोटू तो क्यों? इसलिए? अरे उसके लिए जिसने जीजा जी को चूना लगाया है। जीजा जी? अरे बापू जी के बाद अभी सुंदर ना बापा। बापा मतलब तू लिस्ट बनवून दे, मग सगळ्यांची तुला अर्थ नंतर सांगतो। हाँ मतलब कौन जीजा जी? किसके जीजा जी? अरे इस पार्टी के साथ तो मेरा घर जैसा रिश्ता है। तो उनका लड़का जो जितेंद्र है ना, उसको मैं जीजा जी करके बुलाता हूँ, और उनकी जो वाइफ है उसको मैं बहना के बुलाता हूँ। बुच्च मारी था बराबर मोमो। भाई सुंदर, ऐसे तो मैं भी तुम्हारी पार्टी हूँ, तो मुझे क्या मानोगे? हैं? भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। अरे आप तो मेरे करता हरता हो। अरे मेरे लिए जो कुछ भी हो सब कुछ आप ही हो। अरे भगवान सबका भला करे और शुरुआत आपसे करे। अरे आपका जितना भला होगा उतना ही मेरा भला होगा। जय हो। वाह वाह, क्या बात कही है सुंदर। भोगीलाल बेटा, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए हैं, वरना इतनी जल्दी मैं ये जमीन कैसे बेच पाता। चाचा जी, भाई ये सब तो ऊपर वाले की माया है। सच कहूं तो इतना भला इंसान मुझे इस जमाने में कहाँ मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पुरखों की जमीन में तुम जैसे नेक और सज्जन इंसान को दे रहा हूं। चाचा जी, भाई आपकी बात सुनकर मेरा दिल खुश खुश हो गया। है ना? वाह, चाचा जी अच्छे से उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। ये लीजिए आपके स्पेशल चाय। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज। थैंक यू बबीता जी। भोगीलाल जी, पेपर देख लिया मैंने। देख लिए? हाँ। वो एग्रीमेंट भी दो। हाँ हाँ, ये लीजिए। वकील साहब का कामकाज एकदम पक्का है। ये लीजिए। जेठालाल, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है।
एग्रीमेंट दे दिया पढ़ने के लिए? एग्रीमेंट तो दे दिए, लेकिन मेन तो पैसा है ना भाई। हाँ बराबर है, पैसा ही मेन है। जब तक पैसा खाते में नहीं आता तब तक ये सब बेकार। ओ, ये सेठ जी को कब से फोन कर रहा हूँ, वो फोन उठा क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए नटू काका। अरे बागा, क्या हुआ? सेठ जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? पता नहीं नटू काका, वही जानने के लिए मैं सेठ जी को कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे हैं। बागा, शायद सेठ जी का फोन साइलेंट पे होगा। हो सकता है, लेकिन उनका कॉल बैक भी नहीं आया। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है नटू काका। बागा, ऐसा खाली टेंशन लेने से कोई टेंशन दूर नहीं होता। तो एक काम कर, जा सेठ जी के घर चला जा। मैं अभी रिक्शा में ही हूँ और उनके घर ही जा रहा हूँ। गुड, कुछ हो तो मुझे फोन करना। जब तक सेठ जी का प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा तब तक मुझे भी चैन नहीं पड़ेगा, मुझे भी टेंशन रहेगा। जी नटू काका, और सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बागा, सेठ जी के लिए मेरी भगवान से प्रार्थना चालू ही है। चल रखता हूँ, तो जल्दी सेठ जी के घर पहुँच। जी नटू काका। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी के घर में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ओ भाई, रिक्शा थोड़ा जल्दी चलाओ ना। अकाउंटेंट साहब, ओ अकाउंटेंट साहब, मुझे बुला रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बोलिए। आप एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ नहीं, मैं वो पढ़ने में मेरा इतना ध्यान था कि मैं सुन ही नहीं पाया कि आप मुझे बुला रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। ये आवाज कैसी? लगता है किचन में कोई बर्तन गिरा है। बबीता जी, किचन में कोई और भी है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है तो बर्तन कैसे गिरा? ओ यारो, कहीं कोमल भाभी ने नाश्ते का डब्बा तो नहीं खोला? नहीं सोड़ी, ये बर्तन गिरने की आवाज है, डब्बा खोलने की आवाज अलग होती है। बिल्ली, बिल्ली ने गिराया है बर्तन। बिल्ली? बिल्ली? हाँ हाँ बिल्ली। हाँ बिल्ली। वो क्या है ना कि मेरे पास एक बिल्ली है, तो वो दूध ढूंढने में वो कोई ना कोई बर्तन गिरा देती है। ओ बबीता बेटी, जरा समझाओ। मतलब जरा देखो। जी जी, मैं अभी देखती हूँ। हाँ। बिल्ली अभी बिल्ली कौन थी? बर्तन इन्होंने गिराया था, पर आवाज इन्होंने निकाली थी। आप लोग भी ना। अच्छा, एग्रीमेंट बराबर से देख लिया आपने? तो साइन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, साइन कर लेते हैं। लीजिए चाची। भोगीलाल जी, आपके पास पैसे तो रेडी है ना? हाँ हाँ, अरे टेंशन मत लो, मेरे बैंक में 50 लाख रुपए रेडी है। वाह, तो फटाफट काम हो जाएगा। वाह, वो तो नालायक बोल रहे हैं अकाउंट में पैसे रेडी है, उसके मुंह से ये सुन के ना अभी कभी बाहर जाके उसके मुंह पे 2 चांटे लगाने का मन कर रहा है मेरा। और मेरा तो उसे पूछे मारने का दिल करता है। सॉरी, क्या कर रहे हो? क्या करते तुम? नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है? खड़े रहो, इधर ही चलो। क्या है ये सर्कस है क्या इधर? ये दोनों सॉरी। चलो चलो, आप बाहर जाके उसकी पिटाई करना, तब तक मैं किचन में जाके कुछ खा लेता हूँ। नहीं, फिर कोई आवाज आई? कैसी आवाज? हाँ, हमने तो कोई आवाज सुनी नहीं। हाँ,
अरे अभी उस कमरे से आई ना। हाँ मैंने भी सुनी। सुनी? हाँ इस रूम से आई। हाँ वहां पे मेरा पालतू कुत्ता है। वो क्या है ना कि आप सब लोग आने वाले थे इसलिए मैंने उसे वहां रखा। अच्छा चाची, गुड आइडिया। कुत्ता? आपके घर कुत्ता भी है? हाँ कमाल है चाचा जी, आपके घर कुत्ता भी है, बिल्ली भी है। तेरे को क्या है? भूगीलाल जी सही कहा आपने, बिल्ली रहती है, कुत्ता रहता है, क्या करे बेचारा एक बुजुर्ग इंसान, उसका बेटा साथ नहीं रहता हो, अकेला इंसान, तो इन्होंने पाल लिया बिल्ली और कुत्ते को और इन्हीं को अपना परिवार मान लिया, इन्हीं के साथ रहते हैं, जानवरों के साथ। पर बिल्ली और कुत्ता दोनों एक साथ? हाँ हाँ, यहाँ तो सब साथ मिलके हंसी खुशी से रहते हैं। भाई वाह, भाई ऐसा कुत्ता तो मैं जरूर देखना चाहूंगा जो बिल्ली के साथ रहता है। जाओ जाओ लेके आओ उसे। अरे नहीं नहीं, कुत्तों के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है। बचपन में 2 बार मुझे काट चुका है, 14 इंजेक्शन 2 बार पेट में लगवा चुका हूं। कुत्ते को मत बुलाइए प्लीज। हो 2 बार? क्या बात कर रहे? नहीं, फिर तो ये खतरा हम उठा ही नहीं सकते, ये रिस्क लेंगे नहीं। नहीं। अरे इतना क्यों टेंशन ले रहा, डरना क्यों है? ये बॉडीगार्ड है ना, संभाल लेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे कुत्ते को टैकल किया है। जाओ लेके आओ। लोग तो ये पकड़े जाएंगे, अब क्या होगा? फिर तो खेल खत्म। अरे बॉडीगार्ड भाई रुक जाइए, वो कुत्ता काट खाएगा। ऐसे कैसे काट लेगा? देखिए इसको पता चल गया कोई अनजान आदमी है दरवाजे पे, ये काट लेता है, देखिए काट लेता है। हाँ मुझे भी बहुत डर लगता है, इसलिए तो अंदर बंद कर दिया है। अरे क्या? अरे देखिए वो विकराल रूप धारण कर रहा है, उसको बुलाइए। आ जाइए, भड़क जाएगा, वो काट खाएगा, प्लीज। देखिए अपरिचित गंध पाते ही क्रोधित हो जाता है और विकराल स्वरूप धारण कर लेता है ये। एक मिनट चाचा जी, आपने तो कहा था कि आपके पास एक कुत्ता है, यहाँ तो 3-4 कुत्तों की आवाज आ रही है। अरे आलू को सू करी रहे छे, लोचा पर लोचा करी रहे छे। हाँ तो सही कहा था ना चाचा जी ने, सही कहा था। एक ही कुत्ता है ना, एक ही कुत्ता है, लेकिन एक विशेष नस्ल का कुत्ता है, मंगाया था इन्होंने बाहर से। ये कुत्ता क्या है कि अलग अलग मूड में अलग अलग आवाज करता है, कमाल का कुत्ता है, मतलब ब्रीड ही अलग है। इसको भूख लगती है तो अलग तरीके से भौंकता है, गुस्सा आता है तो अलग तरीके से भौंकता है, कोई अनजान गंध पाता है तो अलग तरीके से भौंकता है। और एक गुण तो कमाल का है, किसी झूठे इंसान को देख लेता है ना ये कुत्ता तो फिर भौंकता नहीं है,
सीधा काट ही लेता है, छोड़ता नहीं है ये। हाँ काट लेता है। सुरेश रहने दो आ जाओ आ जाओ भाई। मेहता साहब इसलिए अच्छे है बच रहे हैं हम लोग। लेकिन तुम बैठो बेटा, तुम बैठो, तुम डरो मत। तुम तो शक्ल से ही शरीफ आदमी लगते हो। हाँ चाचा जी, मैंने तो आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं है। वाह वो जेठाप्रा, ये भोगीलाल कितना झूठ बोलता है। ये फिर से क्या हुआ? अरे लगता है वो बाहर आना चाहता है। भोगीलाल जी, अगर कुत्ता यहाँ आया तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं आएगा। हाँ भोगीलाल जी, हम उसको ज्यादा देर तक अंदर बंद नहीं रख पाएंगे, सौदा जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ पीके साहब आप बैठिए। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। अरे जल्दी करिए वकील साहब, सौदा जल्दी करना है। बैठिए साहब, आप बैठिए। आपने पेपर सब चेक कर लिए ना? हाँ भोगीलाल जी, पेपर एकदम बराबर है, गो अहेड। और आप लोगों ने एग्रीमेंट देख लिया? देख लिया, मैंने देख लिया, बिल्कुल ठीक। ठीक है साहब, एक बार फिर से समझा दीजिए। जी देखिए, एग्रीमेंट के मुताबिक भोगीलाल जी को आज आप चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा 1 करोड़ रुपए में अपनी जमीन बेच रहे हैं, जिसमें से भोगीलाल जी आपको आज 50 लाख रुपए टोकन के रूप में दे रहे हैं और बाकी के 50 लाख रुपए वो रजिस्ट्री के समय देंगे। बराबर? बिल्कुल। हाँ सुंदर भाई, सब ठीक है ना? तुम्हारे भरोसे इतने पैसे दे रहा हूँ। हाँ अरे बराबर बद्दू, एकदम टकाटक है। अब बेझिझक 50 लाख पार्टी के अकाउंट में डाल दीजिए। हाँ चाचा जी, वो अकाउंट डिटेल दीजिए ना सर। हाँ एक मिनट, पहले साइन होगा, उसके बाद पेमेंट होगा। भाई ये भोगीलाल के भागा थोड़ी जा रहा है? नहीं बराबर है बेटा, लेकिन क्या है ना, अभी पैसे ट्रांसफर कर दो तो अच्छा है। क्या है, मुहूर्त अच्छा है ना। हाँ। साइन तो होती रहेगी, साइन कर दूंगा। चाचा जी, पैसे देने के लिए मुहूर्त देखा जाता है, पैसे लेने के लिए तो हर मुहूर्त अच्छा ही होता है। आप साइन कर दीजिए, मैं तुरंत पेमेंट कर दूंगा। 2 ही मिनट की तो बात है। ठीक है साहब? हाँ चाचा जी, जहां जहां पे मार्क है वहां पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए पेन। चाचा जी, मेहता साहब, चाचा जी साइन कर रहे हैं, तब तक आप इन्हें अकाउंट डिटेल तो दे दीजिए। समय बचेगा ना। ये लीजिए। बराबर। सुंदर, लगता है आप इनके साइड हैं? अरे भाई, मैं तो सबकी तरफ हूँ। अगर जितने जल्दी पैसे आ जाते उतनी जल्दी मुझे अपनी दलाली मिल जाएगी भाई। ये भी सही है? चाचा जी, आप आराम से साइन कीजिए, हैं? देखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ नहीं। चाचा जी अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, मैं बाहर जाती हूँ। हाँ। हाय। और बबीता जी, बिल्ली का खाना वाना सब हो गया? हाँ खा लिया। आप गुजराती हैं? काय एवढी पंचायत आहे? जी नहीं, मैं बंगाली हूँ। मुझे बंगाली लोग बहुत पसंद है। अच्छा रियली? हो गया, मतलब साइन हो गई। हाँ भोगीलाल जी, कितनी शांति से एग्रीमेंट पेपर पे साइन हो गए, सब बढ़िया हो गया। हाँ? अब जरा बस पैसे ट्रांसफर करा दीजिए। हाँ करता हूँ। ठीक है साहब, चेक कर लीजिए। ठीक है साहब, बराबर देख लिया ना? कोई साइन छूटा तो नहीं है? नहीं भोगीलाल जी, सब ठीक है। लाओ, एग्रीमेंट मुझे दे दो।
जरा मुझे भी एग्रीमेंट दीजिए, मैं देख लेता हूँ। सुंदर भाई देखिए, बुरा मत मानिए, देखने के लिए तो वकील साहब है ना। और एक बार एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद भोगीलाल किसी को एग्रीमेंट देता नहीं है। ये सुंदर को कागज देगा नहीं तो सुंदर कागज फाड़ेगा कैसे? जेठा भरा तुसी फिक्र ना करो, एक बारी पैसे ट्रांसफर हो जाने दो, फिर तो हम एग्रीमेंट छीन के फाड़ देंगे। अरे बाप रे, ये सुंदर एग्रीमेंट फाड़ेगा कैसे? हमारे पास तो उल्टे पड़े रहे हैं, देखते कुछ करते। सब ठीक है तो आप सोच क्या रहे हो भोगीलाल जी? पेमेंट कर दीजिए इनका। हाँ, वो मैं अभी कर देता हूँ। बस एक बार पेमेंट हो जाए उतनी ही देर, પછી જો ભોગીલાલ તારું ફિંડલું વાળું है। अरे पैसे देने का शुभ मुहूर्त तो निकल चुका है। अब क्या करें? चाचा जी एक काम करते हैं, जिस दिन रजिस्ट्री करेंगे उसी दिन पूरा पेमेंट कर दूंगा। सर ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये तो गलत है। आपने एग्रीमेंट साइन करवा लिया, अब ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है भोगीलाल जी कि आप 50 लाख रुपए एडवांस देंगे, और अब आप ऐसा कर रहे हैं, गलत है ना भाई? ऐसा तो मुझसे साइन क्यों करवाई? आप लोग तो टेंशन में आ गए। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, हैं? मजाक? ऐसा मजाक करता है कोई? मजाक? तुम्हें तो भारे मजा क्या, तुम्हें तो बड़ा डरा भी दी तो। मैं भी डर गया था। मजाक तो हो गया ना पूरा, आप पेमेंट कर दीजिए। हाँ बेटा पेमेंट कर दो। सुंदर भाई कर दो ना? अरे हाँ हाँ, शुभस्य शीघ्रम, आप जल्दी से पेमेंट कर दो तो मैं आपको जल्दी से बधाई दे दूं। हाँ हाँ अभी करता हूँ। सुंदर भाई लगता है इनके नसीब में पैसे ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पेमेंट कहां से करूं, नेटवर्क ही नहीं है। भगवान ऐसे तो हाथ से गए ही है, हमारी जमीन हमारे हाथ से मत जाने देना प्रभु प्लीज। जल्दी नेटवर्क भेजो, उसके मोबाइल में नेटवर्क भेजो। तो जरा हाथ इधर कीजिए, आएगा नेटवर्क आएगा। इधर हाथ कीजिए थोड़ा सा लंबा। हाँ नहीं है, थोड़ा इधर कीजिए। इस तरफ देखिए जरा, इधर भी नहीं है। बड़ा जी तो हमारे मोबाइल के नेटवर्क छीन ले, लेकिन भोगीलाल के मोबाइल का नेटवर्क दे दे। थोड़ा सामने की तरफ देखिए, इधर आएगा। नो नेटवर्क, सॉरी बबीता जी। वहां उस तरफ देखिए। यहाँ भी नहीं आ रहा है। हाँ चला, इधर है ये। आया क्या? आया नेटवर्क? अरे भाई नहीं आ रहा है। मुझे फोन दीजिए, मैं झूले पे चढ़ जाता हूँ, शायद नेटवर्क आ जाएगा। अरे ये कुत्ते वाले दरवाजे के पास आ रहा है। अरे वाह, फिर तो ट्रांसफर कीजिए 50 लाख तुरंत। अरे अकाउंटेंट साहब, यहाँ नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं अंदर जाके चेक करता हूँ। उत्तरा कसा कडी लावणार? भोगीलाल जी वहां तो कुत्ता है, इधर दरवाजा खुला, मैं बाहर गया। देखिए ऐसे में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, नेटवर्क प्रॉब्लम है।
तो अब क्या? अरे अपने ऑफिस जाके कर दूंगा ना, वहां नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है फिर से उल्लू बना रहा है। जेठालाल, मुझे लगता है ये भोगीलाल ना बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। ओए मैनू बाहर जान दो, मैं अभी भोगीलाल का नेटवर्क सेट कर देता हूँ। शांति शांति शांति। भोगीलाल जी ऐसा थोड़ी ना चलेगा, पेमेंट तो आपको यहीं पे करना पड़ेगा। हाँ अरे पर बिना नेटवर्क के कैसे करूं? एक मिनट, हॉटस्पॉट से हो जाएगा। मैं हॉटस्पॉट से आपको नेटवर्क दे देता हूँ, फिर ट्रांसफर कर लीजिए। मेहता साहब बचा लिया, मेहता साहब बचा लिया। अरे भाई ये सब मुझे नहीं आता। मैं समझाता हूँ, इधर आइए, मैं बताता हूँ।